एलोपैथ के हिसाब से अंग्रेजी दवा में मल्टीविटामिन है, विटामिन डी है, सी है, ई है, जिंक है, मल्टीविटामिन A to Z भी लोग खा रहे हैं, बहुत लोग खा रहे हैं। इस तरीके से भी प्राण ऊर्जा के अभिवर्धन की बात हो रही है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी कहा जाता है कि च्यवनप्राश अभी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का जो वायरस है, पिछली बार 100 से ऊपर बार उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपना गुणधर्म स्वभाव बदला। इस बार भी कहते हैं कि अब तक में 17 से 21 बार बदल चुका है और नए नए ढंग से पेट खराब हो गया, उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, ये भी कोरोना वायरस का लक्षण है। कफ है अगर तो लगता है वो वायरस को खींच लेता है, अंदर चला जाता है, स्थान बना लेता है, इसलिए नाक के माध्यम से जो जाता है। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में कहा जाता है ये सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए। जो प्रारंभिक द्वार है वायरस के घुसने का, नाक के द्वारा, उसमें आप अगर भाप स्टीम लेते हैं, नहीं तो उसमें कपूर डाल दें, विक्स डाल दें, अमृतांजन डाल दें, कुछ भी डाल करके आप उसको वहां मार सकते हैं। जो नया रिसर्च आया है कि 50 डिग्री टेम्परेचर पर वायरस इनएक्टिव हो जाता है और 60 डिग्री टेम्परेचर पर अगर जाते हैं तो ये वायरस इनएफेक्टिव हो जाता है, मतलब प्रभावहीन हो जाता है। दूसरा और महत्वपूर्ण है, अगर आप नेति करते हैं उससे भी आप अंदर टोटल वायरस को मार सकते हैं, जिनको नेति आता हो। और दूसरा, नेति थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, भाप लेना आसान है, 2 बार ले, और दूसरा गार्गिल करें, लेकिन गर्म पानी में नमक डाल के लोग कहते हैं, कुछ लोग गार्गिल करने के लिए सबसे अच्छा है फिटकिरी और हल्दी, गर्म पानी में लीजिए और गले में यहां पर अटका है, यही वायरस मर जाएगा। काढ़ा इसलिए गर्म पीने का है, लेकिन बहुत ज्यादा काढ़ा नहीं पीना है तो एसोफेगस जल जाएगा, खाने की नली। 2 बार काढ़ा जरूर पिए। प्रज्ञा पे हम लोग देते हैं जड़ी बूटी वाली चाय, खूब गरम गरम पिएंगे तो वायरस मरेगा। 2 बार जरूर पिए। कैसे इम्यून सिस्टम को, जीवनी शक्ति को मजबूत करें, ये प्रथम कारण है, ये नया रिसर्च है। नए वायरस के लिए ये और भी कारगर है, और जीवनी शक्ति को मजबूत करने के लिए सभी लोग जानते हैं अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय, आयुर्वेद में ये प्रमाणित है। साथ में सतावर हो, सफ़ेद मूसली हो, काली मूसली हो, अगर पच जाता है तो उसको भी लें, सभी को पचता नहीं है, मिश्री के साथ लीजिए तो अश्वगंधा पच जाएगा। अश्वगंधा गर्म होता है, बहुत लोग का तासीर पित्त प्रकृति का है, गर्म है तो नहीं पचेगा, लेकिन अगर मिश्री के साथ लेते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो जरूर पचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है च्यवनप्राश, विटामिन सी तो उसमें है ही, आंवला से बनता है। च्यवनप्राश आप लेते हैं तो जीवनी शक्ति बनी रहती है। जो बीमार हो चुके, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनको भी च्यवनप्राश लेना चाहिए, क्योंकि देह हाथ पे दर्द बहुत होता है, सिर दर्द बहुत होता है, और सीढ़ी चढ़ते हैं तो हांफने लगते हैं, चलते हैं तो हांफने लगते हैं, सुबह करवट बदला नहीं जाता, भले आप नेगेटिव हो गए हो। सीटी वैल्यू जो होता है ये भी जान लें, 50 में सीटी वैल्यू है तो आप कहते हैं नेगेटिव है, लेकिन कुछ टेस्ट में जो RT-PCR हो रहा है उसमें 35 के बाद भी नेगेटिव माना जाता है। 25 से 35 के बीच बहुत खतरा नहीं है, 20 तक भी खतरा नहीं है। 20 से नीचे जाने पर ऑक्सीजन लेवल की जरूरत पड़ती है। 12-10 है सीटी वैल्यू तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सामान्य क्रम में एक चीज सभी के घर में है, कपूर। आप कपूर, जिनको भी सांस फूल रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पूरे जगह मुश्किल हो रहा है, तो आप कपूर रखिए, उड़ जाए फिर कपूर रखिए, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। ऑक्सीमीटर से जांच करते भी रह सकते हैं, जैसे 5 पैरामीटर बताया गया कि आप अपने पल्स का चेक करिए कि कितना है, वजन को कम करिए, ये भी कहा जाता है। और तीसरा डॉक्टर कहते हैं कि 6 मिनट वॉक करने के बाद ब्रीदिंग टेस्ट करिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और पल्स कितना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह शाम 2 बार या 3 बार आप चेक कीजिए, और कितनी देर आप सांस रोके रह सकते हैं, ये अगर आप चेक करते हैं तो फिर आप घबराएंगे नहीं। अगर आप आधा मिनट यानी 30 सेकंड से 40 सेकंड 50 सेकंड तक रोक पाते हैं तो आप सुरक्षित हैं, फिर डरने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन आप चेक कीजिए, कोई और चिंता की बात नहीं है। हाँ, 6 मिनट चलने के बाद जो वायरस से ग्रसित है उनको ये काम करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, सभी YouTube लाइव के माध्यम से जो सुन रहे हैं ये सभी को बताइए, घर के सभी लोग करें, और गर्म खाना खाएं, रात का खाना कम करें, प्राणायाम करें, आसन करें। जितना अधिकतम प्राणायाम करेंगे, प्राण ऊर्जा खींचेंगे, महाप्राण वैश्वानर देव के प्राण को खींचेंगे अपने अंदर नाभि पर, तो देखिए लड़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर जीवनी शक्ति की बढ़ोतरी होगी, कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात नवरात्रि साधना के बीच में हमें भली भांति समझना चाहिए, जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, खासकर ये नवरात्रि का महत्वपूर्ण काल है, सभी घर से ही पूजन कर रहे हैं, परिस्थिति ऐसी है, सरकारी आदेश है और सही भी है।